Hello dear students, today we will discuss about exercise 5.8 from NCERT for class 12th। तो 12th क्लास के लिए 5.8 एक्सरसाइज हम आपको यहाँ से सिखाएंगे, जहाँ पर दो थ्योरम की बात कही गई है। एक रोल थ्योरम है, एक हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम है। अब रोल थ्योरम उस क्वेश्चंस के अंदर कैसे वेरीफाइड है, कैसे अप्लीकेबल है, रोल थ्योरम कैसे उसको जो है सेटिस्फाइड करेगा, उसके स्टेप्स देखते हैं। आफ्टर दैट वी चेक मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले रोल थ्योरम देखते हैं हम कि रोल्स थ्योरम के लिए क्या चीज होनी जरूरी है, यानी कि क्या स्टेप्स होने चाहिए। कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे दिया, वहां से आपको पुट किया कि वेरीफाई रोल थ्योरम। काफी बार यहाँ क्वेश्चंस जो है यहाँ से पुट कर देता है एग्जाम के अंदर कि रोल थ्योरम या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ से एक थ्योरम पूछ लेता है। तो हम पहले देख लेते हैं एक बार रोल थ्योरम कि रोल थ्योरम कैसे एप्लीकेबल होगी, कैसे रोल थ्योरम वेरीफाइड होगी। फर्स्ट स्टेप, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए क्लोज इंटरवल ए बी। यहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरवल मिलेगा, जो ए बी होगा वो इंटरवल आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, और क्लोज इंटरवल पर आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे 2, 5 गिवन है, ऐसे कोई इंटरवल गिवन है, तो उस फंक्शंस की आप कंटिन्यूटी 2 पर चेक कर सकते हैं, 5 पर चेक कर सकते हैं, इन बिटवीन चेक कर सकते हैं। जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट एक्सरसाइज कंटिन्यूटी पर ही बेस्ड थी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे उस फंक्शन की एट क्लोज इंटरवल ए बी पर। अगर आपको फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन मिलता है, आफ्टर दैट वी गो टू स्टेप सेकंड। जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ए ओपन इंटरवल ए बी। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आपको जो है यहाँ पर वेरीफाई करनी है रोल थ्योरम, वेरीफाइड अप्लीकेबल देखना है कि उस क्वेश्चन के लिए, उस फंक्शन के लिए रोल थ्योरम अप्लीकेबल है या फिर नहीं है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्लोज इंटरवल ए बी पर। सेकेंड स्टेप, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ओपन इंटरवल ए बी पर। जैसे 2, 5 है तो 2 और 5 को छोड़ के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप क्या हो गए हमारे पास यहाँ पर थर्ड। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा कि फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या चेक करेंगे, चेक इफ फंक्शन सेटिस्फाइड अबव मेंशन कंडीशंस। इफ फंक्शन सेटिस्फाइड अबव मेंशन कंडीशंस, यानी कि अगर कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी है, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यानी कि फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है अबव मेंशन कंडीशंस को, तो रोल थ्योरम इज सेटिस्फाइड। देन रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। रोल थ्योरम क्या होगी हमारे पास, सेटिस्फाइड होगी। सेकेंड थिंग, now we have to find the value of c. Now we have to find value of c belongs to ab इंटरवल पर वो c की वैल्यू होगी जो हमारी, वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 रख के। एफ डैश सी का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मीन दैट एफ डैश एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी रखेंगे। यहाँ पर हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर और बहुत ही इजी वे से आपको रोल थ्योरम के जो स्टेप होंगे वो कंप्लीट आपके यहाँ पर नोट है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट क्लोज इंटरवल ए बी पर। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है, सेकंड स्टेप पर जाएंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ओपन इंटरवल ए बी। आफ्टर दैट वी गो टू थर्ड स्टेप, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ, जैसे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो भी यहाँ पर फंक्शन है, एफ ऑफ ए यानी कि जो इंटरवल है, ए की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो ये तीन स्टेप अगर वो सेटिस्फाई करता है, इफ फंक्शन सेटिस्फाइड अबव मेंशन कंडीशंस,
देन रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अगर हमारे पास ये स्टेप जो है सेटिस्फाइड हो गए तो क्या होगा, रोल थ्योरम सेटिस्फाई होगी। फिर आपको एक सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, और वो जो सी की वैल्यू आएगी वो बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल, ठीक है। तो अब यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखेंगे। एफ डैश सी कैसे, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिराइव कीजिए, तो उस फंक्शन का जो भी डिफरेंशिएशन हुआ इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, c रखेंगे। एफ डैश सी जो भी आया हमारा वो इक्वल टू 0। आई होप 80% आपको यहां से रोल थ्योरम का जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर 20% आपको रोल थ्योरम में डाउट है तो वो डाउट आपको 100% क्वेश्चंस के अंदर क्लियर हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम थी, हमने रोल थ्योरम के बारे में डिस्कस किया, रोल थ्योरम्स के स्टेप्स आपको बताए। इसके बाद हम बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम की। जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कैसे पता लगाएंगे कि यहां पर वो वेरीफाइड है, अप्लीकेबल है, सेटिस्फाइड है। तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट क्लोज इंटरवल ए बी पर। सेकेंड स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा हमारा, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट ओपन इंटरवल ए बी। फर्स्ट और सेकंड रोल थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर सेम रहेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर स्टेप थर्ड क्या आएगा कि इफ फंक्शन सेटिस्फाइड द अबव मेंशन कंडीशन, मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। जो हमारे पास स्टेप थर्ड आएगा, इफ फंक्शन सेटिस्फाइड द अबव मेंशन कंडीशंस, यानी कि जो ऊपर हमने मेंशन की हैं कंडीशंस, अगर फंक्शन उनको सेटिस्फाई करता है देन मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तो मीन वैल्यू थ्योरम हमारी सेटिस्फाइड होगी। आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब हम जो हैं वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। देखो जी यहाँ पर जो है ये स्टेप अलग है। रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम की जब बात करते हैं तो ये स्टेप अलग है। उसके अंदर एफ डैश सी कैसे फाइंड आउट करते थे, सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करते थे। यहाँ पर एफ डैश सी क्या इक्वल पुट करोगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद यहाँ पर जो एफ ऑफ बी है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं हो सकता। एफ ऑफ बी वो इक्वल नहीं हो सकता एफ ऑफ बी के। जो ये बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी किस थ्योरम के अंदर होगा, रोल थ्योरम के अंदर या फिर मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी किस थ्योरम के अंदर होगा भाई, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी मीन दैट ए functions का differentiation, after that differentiation of that function we put the c at x, x की जगह पर c रखेंगे। तो f डैश c इक्वल टू एफ ऑफ बी, जो भी वैल्यू आई है, जो भी f ऑफ x है, वहां पर जो इंटरवल गिवन होता है a b, वहां पर b रखेंगे, f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई b माइनस a। तो आपकी ये थी मीन वैल्यू थ्योरम। अगर फिर भी किसी कंसेप्ट में, किसी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट से स्पेशल उस कंसेप्ट की, स्पेशल उस क्वेश्चन के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। देखो हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ये फंक्शन गिवन है और रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है। यहां पर देखो x बिलोंग्स टू ये होता है ए बी, क्लोज इंटरवल क्या है यहाँ पर है ए बी। तो देखो यहां से -4 पे चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी 2 पर चेक कर सकते हो, इसके इन बिटवीन वैल्यू चेक कर सकते हो।
यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, आप देखते हैं कि ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। यहाँ से अगर आपको जो है कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, कंटिन्यूस फंक्शन आप प्रूव करना चाहते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 के अंदर कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूस फंक्शन का, डिफरेंशिएबिलिटी का 5.2 एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर आपका। तो यहां पर जो है ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, एंड वी नो दैट द पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो अब देखो यहां पर दिस इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, सिंस गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, therefore function is continuous, function is continuous function at -4 to close interval। तो क्या है, given function is polynomial function, therefore function is a continuous function at -4 to close interval पर, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, नहीं तो आप अगर लिख देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। सेकंड थिंग, given function is polynomial function, given function is polynomial function, therefore it is a differentiable function, it is a differentiable function at open interval -4 to। दोनों स्टेप हो गए, पोलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। रोल थ्योरम के अंदर थर्ड स्टेप की बात क्या कही थी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बी चेक करेंगे। नाउ एफ ऑफ ए इक्वल टू चेक करते हैं एफ ऑफ बी के। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। तो एफ ऑफ ए निकाल लें अगर, ए की वैल्यू क्या है -4, तो एक्स किस जगह -4 रखें, -4 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 16, 4 टू जा -8 -8 -16 कैंसल आउट, इक्वल टू क्या मिला हमारे को, 0 के इक्वल मिला। एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ बी क्या है 2, तो एफ ऑफ यहाँ पे 2 की वैल्यू निकाल लें, 2 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4, 2 टू जा 4 -8, 4 और 4 8 प्लस 8 माइनस कैंसल आउट इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, ये बातें भी मिल गई, कंटिन्यूअस फंक्शन भी मिल गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी मिल गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए बी भी मिल गया। अब क्या करेंगे कि एज गिवन एज अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देखो अब क्या करेंगे कि एज अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एज all conditions are satisfied, जो है यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। नाउ यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगी। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिफरेंशिएशन निकालोगे, क्या पावर आगे पावर से कम, 2x प्लस 2, x की जगह क्या रखोगे c इक्वल टू 2c प्लस 2, ओके। एफ डैश सी को इक्वल टू क्या रखोगे 0, तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 2 उस तरफ जाके क्या हो गया -2, c इक्वल टू -2/2 कैंसिल आउट करेंगे, क्या मिल गया, c की वैल्यू -1, तो c क्या हो गया हमारे पास है -1 के इक्वल हो गया। अब c देखो यहाँ पे -1 इससे बिलोंग करता है या नहीं करता, -4 और 2 से, इसके इन बिटवीन वैल्यू है या नहीं है इसके इन बिटवीन वैल्यू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड एंड वेरीफाइड, सेटिस्फाइड एंड वेरीफाइड, ये चीज हो जाएगी। एग्जामिन द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, एंड एक्स बिलोंग्स टू 5 9,
एंड x बिलोंग्स टू 5 9। फंक्शन गिवन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फॉर x इक्वल टू x बिलोंग्स टू -5 है 9। यहां से अब एक चीज देखो कि रोल थ्योरम अप्लीकेबल है या रोल थ्योरम अप्लीकेबल यहां पर नहीं है। तो रोल थ्योरम जो है वो अप्लीकेबल कब होगी, जब वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो, और जो है कि c की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो जो इंटरवल गिवन है इन बिटवीन उसके इंटरवल हो। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बता दें। ग्रेटेस्ट नेम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन हमेशा जो आंसर देता है वो क्या देता है, लोवेस्ट इंटीजर देता है। अब जो है लोवेस्ट इंटीजर होगा कैसे, जैसे अगर 2.99 इसको हमने ये नोटेशन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इसके अंदर दे दिया, तो आंसर जो रिप्लाई मिलता है हमारे को वो 2 मिलता है। बेसिकली क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये क्या देगा, 2 देगा। 4.99 आंसर क्या देगा, 4 देगा, यानी कि लोवेस्ट इंटीजर देगा। 0.99 आंसर क्या देगा, 0 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेम है, लेकिन हमेशा जो रिजल्ट देता है वो लोवेस्ट इंटीजर देता है, और वो इंटीजर देता है ना कि फ्रैक्शन डेसिमल के अंदर होगा। सेकंड थिंग यहां पर देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएबिलिटी के 5.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी जिक्र रहा है, कंटिन्यूटी फंक्शंस के अंदर भी जिक्र रहा है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप ही कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप चेक करने की वहां पर जरूरत नहीं है, वहां पर ही रोल थ्योरम नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन एक बार इसको शो करके दिखा देते हैं आपको कि जो f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये चीज हो गई। यहां पर किसी पर भी ले लो, एट x इक्वल टू 5 पर ले दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी तो क्लोज इंटरवल पर लेते हैं ना भाई। 5 और 9 क्लोज इंटरवल, 5 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, एंड इन बिटवीन भी ले सकते हैं। तो f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव, फंक्शन क्या है x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस 0। अब 5 माइनस 0 अगर 0.001, अगर 0 यहां पर 0 नेगेटिव, यहां पर क्या 5 नेगेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिटेड यानी कि 5 से लेस हुआ कुछ, अगर 0 पॉइंट समथिंग भी लेस हुआ है तो वो आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आके क्या देगा आपको, 4 देगा। तो यहां पर आंसर क्या मिला आपको, 4। भाई जिसको कंटिन्यूटी चेक करनी ही नहीं आती वो इस एक्सरसाइज की वीडियो ना देखें। जिस भी बच्चे को कंटिन्यूटी नहीं आती वो इस एक्सरसाइज को देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है और डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है। पहले पिछली वीडियोस देखे कंप्लीट चैप्टर की, आफ्टर दैट रोल थ्योरम और जो है मीन वैल्यू थ्योरम पर आए। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारे पास, 4। जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या रहेगा, x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और जो है x की जगह 5 प्लस h, और h क्या है 0। तो h अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो आंसर क्या देगा हमारे को, 5 प्लस 0 पॉइंट समथिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 2 3 ऐड कर दें, 0 पॉइंट समथिंग ऐड होगा तो क्या मिलेगा, 5। लेफ्ट हैंड 4, राइट हैंड 5, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पर जो रोल थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकंड जो है f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिल्कुल सेकंड स्टेप जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल चेंज है, वो भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं होगा। तो रोल थ्योरम वहां भी क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x बिलोंग्स टू 1 टू क्लोज इंटरवल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, 8th 9th 10th 11th 12th, बिल्कुल आप स्कूल के लास्ट स्टैंडर्ड पे हैं, लास्ट क्लास के अंदर है। पोलिनोमियल तो 8th 9th क्लास के अंदर बात आती है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली जिसकी भी पावर फ्रैक्शन के अंदर ना हो, सेकंड थिंग पावर नेगेटिव ना हो,
जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शन के अंदर हो ना ही वो पावर है नेगेटिव हो। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पर, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट 1 2 क्लोज इंटरवल 1 2। सेकेंड स्टेप, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल और हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 1 2। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देखो यहां पर इसके बाद रोल थ्योरम की बात करें तो एफ ऑफ ए चेक करेंगे एफ ऑफ बी के, वो इक्वल है या नहीं है, एफ ऑफ ए इक्वल है या नहीं है। देखो तो एफ ऑफ ए यहां पर क्या है 1, बी यहां पर क्या है 2, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 निकालोगे 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। एफ ऑफ बी निकालोगे, बी की वैल्यू 2 है तो रखोगे क्या 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, सॉरी एफ ऑफ 1 यानी कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल है 0 के, और एफ ऑफ बी किसके इक्वल है 3 के। तो नॉट इक्वल है ये बात या नहीं है, 0 और 3 नॉट इक्वल टू है या नहीं है, तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देयरफॉर हियर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम is not applicable for this function, Rolle's theorem is not applicable। यहां पर रोल थ्योरम हमारी नहीं एप्लीकेबल होगी इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इफ फंक्शन क्लोज इंटरवल -5 5 टू रियल नंबर, यानी कि डोमेन रेंज क्या रियल नंबर, डोमेन क्या -5 से 5 इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये फंक्शन है जो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एंड इफ एफ डैश एक्स मतलब जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन डज नॉट वेनिश एनीवेयर, वेनिश का मतलब होता है खत्म होना, 0 के इक्वल नहीं है। प्रूव दैट, देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज आपको प्रूव करनी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड इफ एफ डैश एक्स इज नॉट डजंट वेनिश, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या है ये, यहां पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑल्सो। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। तो देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ सी, देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू -5 5 ओपन इंटरवल, ये चीज होगी। अब यहां पर इस चीज पे जाओ, इस बात पे जाओ कि डज नॉट वेनिश बोला उसने, आपके माइंड में एक बात आई होगी कि यहां पर क्या करें, रोल थ्योरम अप्लाई करें, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें, कौन सी थ्योरम अप्लाई करें, यहां पर रोल थ्योरम को चेक करें, मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करें। जो स्टेप मैंने आपको बताया था, जब रोल थ्योरम के स्टेप्स बताए थे, कैसे रोल थ्योरम एप्लीकेबल होगी, कैसे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी, तो आप एक बार वहां पर जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर जो रोल थ्योरम थी वहां पर एफ डैश सी इक्वल टू किसके रखा था हमने, 0 के। एफ डैश सी क्या था, जो एफ डैश एक्स यानी कि जो डिफरेंशिएशन था एक्स की जगह पर सी रखा था। वेनिश का मतलब खत्म होना, यहां पर तो ये इक्वल टू 0 है, लेकिन यहां इसने बोल दिया कि एफ डैश एक्स डजंट वेनिश, यहां पर 0 के इक्वल वो खत्म नहीं होता। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, वो खत्म नहीं होता, तो क्या चीज है भाई, मीन वैल्यू थ्योरम होगी। तो कौन सी थ्योरम होगी हमारे पास है, मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि ये बात बोल दी इसने, एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश। अगर एफ डैश एक्स डजंट वेनिश है तो एफ डैश सी इज ऑल्सो डजंट वेनिश। तो यहां पर क्या रखेंगे हम, मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो अब जो है यहां पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो अब हो गया एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि बी क्या है, ये रहा ए और बी, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइड बाई बी माइनस ए, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 5 यहाँ पे क्या हो गया 10। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दें इसकी यहाँ पर, तो 10 एफ डैश सी
इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 5। यहाँ तक क्लियर होगी शायद ये बात। 10 एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 5, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, यहाँ पर एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स डजंट वेनिस, इसने खुद बोल दिया ये बात, एफ डैश एक्स डज नॉट ए वेनिस यानी कि वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ डैश सी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। एफ डैश सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो देयरफॉर 10 एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर x जीरो नहीं है तो 4x कितना होगा, वो भी जीरो नहीं होगा। अगर x 10 नहीं है तो 10x कितना होगा, वो भी 10, वो जो है सॉरी, अगर x जीरो नहीं है तो 10x क्या होगा, वो भी जीरो नहीं होगा। तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो ही नहीं है तो उसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। तो 10 एफ डैश सी किसके इक्वल है, ये रहा, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। एफ ऑफ 5 माइनस एफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई f5 माइनस f माइनस 5 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ये जीरो के इक्वल नहीं है। जीरो कब होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। ये जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो f ऑफ 5 नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इन पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम, f ऑफ 5 नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस 5, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता यहाँ पर कि रोल थ्योरम अप्लाई करें या फिर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें। तो यहाँ पर ये चीज हमने प्रूव करनी थी, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल है, जहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, मीन दैट इंटरवल क्या हमारा 1 4 है। ये चीज हो गई, ये हमारा इंटरवल है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फर्स्ट स्टेप चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सेकंड स्टेप डिफरेंशिएबल है। अगर वो दोनों कंडीशंस जो है सेटिस्फाइड करता है, आफ्टर दैट एफ डैश सी पुट करते हैं। देखो तो जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, hence function is continuous, function is continuous at 1 4, function is continuous at 1 4। फंक्शन पॉलिनोमियल है तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो एट ओपन इंटरवल 1 4। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो गया क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन भी हो गया बिकॉज फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एज अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एज अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर हमारी वो कंडीशंस क्या है, सेटिस्फाइड करती हैं, देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ सी, सेटिस्फाइड देयर एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी कहाँ पर 1 4, सी क्या है 1 4 इंटरवल पर। और अब निकालते हैं हम कैसे, एफ डैश सी। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम, एफ ऑफ एक्स गिवन है किसके, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाले, ए क्या है यहाँ पर हमारा 1 है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 और प्लस 1 क्या बचा, सॉरी माइनस 7, 4 और 3 माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस 1 तो क्या बचा, माइनस 6 बचा। एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ बी क्या है, बी की वैल्यू है 4, तो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 का 16, 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 से 16 कैंसिल आउट। एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पर पुट करते हैं। तो एफ डैश सी यानी कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, पहले उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 3। अब जो है इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। अब क्या है यहाँ पर x की जगह c रखेंगे तो 2c माइनस 4। एफ डैश सी किसके इक्वल मिला हमारे को, 2c माइनस 4।
इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या है 4, तो एफ ऑफ 4 माइनस 3 माइनस एफ ऑफ ए क्या है -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, डिवाइड बाय बी माइनस ए, तो 4 माइनस 1, तो इक्वल टू 3 -3 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 हो गया, 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, यानी कि 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, और c इक्वल टू ये 2 क्या हो जाएगा इस तरफ है डिवाइड, यहाँ पर c इक्वल टू 5/2 निकाल दिया हमने, c इक्वल टू 5/2 और 5/2 बिलोंग करता है किससे 1/4 से, मीन दैट 2.5, 5/2 का क्या होगा 2.5, तो यहाँ पर c भी जो है इससे बिलोंग करता है 1/4 से, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। लास्ट यहाँ पर क्या बात लिखोगे, मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड एंड वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 5th, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये फंक्शन गिवन है इन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पर मीन वैल्यू थ्योरम जो है वेरीफाई करनी है, वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, फाइंड ऑल c, वैल्यूज ऑफ c फाइंड आउट करनी है ऑल, c बिलोंग्स टू 1 3 फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम आपको अप्लाई करनी है, अप्लीकेबल है, वेरीफाइड है या सेटिस्फाइड है, वो आपको चेक करनी है। सबसे पहला स्टेप जो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन, गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल, hence function is continuous function, hence function is continuous at close interval 1 3, close interval 1 3, क्योंकि a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिकॉज इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, तो किस पर हो जाएगा ये, ओपन इंटरवल 1 3 पर क्या हो जाएगा ये पोलिनोमियल फंक्शन हो जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, पोलिनोमियल फंक्शंस भी है, तो अबो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अबो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अबो कंडीशंस क्या हमारे पास सेटिस्फाइड है, अबो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू 1 3, और वो वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर एफ डैश सी किसके इक्वल पुट करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब जो फंक्शन है हमारे पास वो देखते हैं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर एफ डैश सी निकालते हैं, तो जो है एफ ऑफ एक्स दिस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, कंटिन्यूअस जो सॉरी डिफरेंशिएट किया इसको, डिराइव किया, पावर आगे पावर से कम 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c और माइनस 3, ये हमारा एफ डैश सी हो गया। अब जो है एफ ऑफ ए निकालें, ए की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, x किसका क्या रखोगे 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5 माइनस 3, तो 1 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 7। एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं, बी क्या है 3, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 क्यूब और माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब क्या रहेगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 3 3 जा 9। अब जो है ये होगा हमारे पास 27 माइनस 54 इक्वल टू माइनस 27। एफ ऑफ बी की वैल्यू भी आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई, एफ डैश सी की वैल्यू भी आ गई। रखते क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, तो ये हो गया 3c स्क्वेयर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ बी क्या है माइनस 27,
एफ ऑफ ए क्या -7 माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, डिवाइड बाय बी माइनस ए, बी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू -27 प्लस 7, तो -20/2, तो कैंसिल आउट करोगे क्या मिला -10, तो 3c² -10c -3 इक्वल टू -10, ये -10 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो 3c² -10c -3 +10 इक्वल टू 0, ये चीज़ होगी। तो ये हो गया 3c² -10c -3 +10 +7 इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात। नाउ इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, 3c² -10c +7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जा 21 होना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -10, तो पेयर क्या मिलेंगे हमारे को यहाँ पर -7 और -3, क्योंकि -7 -3 + 21 -7 + -3 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो 3c² -3c -7c +7 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो गया 3c, अंदर क्या बचा c -1, -7 कॉमन हो गया c -1 इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन c -1 और 3c -7 इक्वल टू 0, तो c -1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, और जो है 3c -7 इक्वल टू 0, तो 3c इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 7/3। यहाँ से देखो एक बात है, जो 1 3 है c की, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ओपन इंटरवल के अंदर यहाँ इससे बिलोंग करेगी, जो 7/3 है वो इससे बिलोंग करेगी या नहीं करेगी भाई, 1 3 बिल्कुल करेगी, 7/3 बिलोंग टू 1 3 बिल्कुल करेगी, तो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लीकेबल या वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो जो है मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर क्या होगी वेरीफाइड होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, जो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, वो जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं उसी के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है, वेरीफाइड है, सेटिस्फाइड है, ये चीज चेक करनी है, तो वो आप कर सकते हैं खुद। तो जो मीन वैल्यू थ्योरम रोल थ्योरम थी हमारी, 2 थ्योरम 5.8 एक्सरसाइज के अंदर वो थी ये। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मैथ्स विद कुलदीप शर्मा। थैंक्स एवरीवन।